कल कांग्रेस की ओर से पुरानी विधानसभा के सामने की जो मैदान है उसमें संविधान बचाओ रैली रखी गई है। उसकी तैयारी कितनी है और कांग्रेस इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है संविधान दिवस को, उस पर क्या क्या मुद्दे सामने आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं रांची के पूर्व सांसद सुबोध सहाय जी। सर, कल संविधान बचाओ रैली है, खड़गे जी भी आ रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं और वेणुगोपाल महामंत्री जी भी आ रहे हैं और सारे जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र साहब। ये एक अभियान है 40 दिन का, जिसकी शुरुआत कल होने जा रही है और ये हम जिला, विधानसभा, ब्लॉक होते हुए पंचायत और बूथ तक जाएंगे, क्योंकि लोगों को संविधान के बारे में सही पता नहीं है कि हम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेसिक लड़ाई है यहाँ प्रियम्बल प्रियम्बल बदलने की, जिसके आधार पे संविधान का गठन हुआ है, उसी का स्वरूप बदलने का मूल स्ट्रक्चर है संविधान का। जो संविधान का मूल है प्रियम्बल, जिसमें कहा जाता है वो आत्मा है। आत्मा बदलने का तैयारी है और ये राजनीतिक बहस नहीं है। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने इसी पे वोट मांगा था कि हमें इतना वोट दीजिए कि हम संविधान बदल जाए। उनके लोगों ने, आपने देखा पूरा कैंपेन उनका यही था। उनके लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वो तो, और जो प्रवृत्ति है उनकी, जो वर्किंग पैटर्न है, वो पूरी अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, अकेला है। सरकार में आप किसको तीसरे को जानते हैं क्या? एक प्रधानमंत्री है, एक आधा या डेढ़ है, क्या है वो जाने। उनके जो है शाह जी है, तो यही 1.5 लोगों की सरकार है। तो उसको वो विधिवत रूप से चाहते थे, क्योंकि जो अगल बगल दुनिया में अभी चल रहा है वो अधिनायकवादियों का कल्चर चल रहा है। तो ये उसमें थोड़ा पीछे लग रहा है कि रह गए हैं, इसलिए फुल पावर लेना चाहते हैं। और ये इतनी विभिन्नता का ये देश है, जहाँ 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाता, वहां पर ये स्टीम रोलर लगा करके अगर एक कानून, एक धर्म, एक क्या क्या पता नहीं, सब एक ही कर रहे हैं, ये बड़ा खतरा है। ये अंग्रेजों और मुगलों के से ज्यादा बड़ा खतरा है। सर, कांग्रेस की ओर से अब जो आरक्षण में 50% का अपर लिमिटेशन था, उसे खत्म करने की मांग की जा रही है। एक दावा किया जा रहा है कि प्राइवेट क्षेत्र में भी रिजर्वेशन दिया जाए, संपदा का बंटवारा हो देश में दलित ओबीसी। इसके कारण जो समान जातियां हैं उनकी एक चिंता उनको मैं बताऊं, हम जब बिहार में पहली बार 27% रिजर्वेशन हुआ, उसमें हम कर्पूरी ठाकुर के साथ खड़े रहे। देश में जब गृह मंत्री थे तो मंडल कमीशन लागू हुआ। आपको पता है मंडल कमीशन में भी 10% रिजर्व है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उसमें कोई जात नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ा। समान जातियां जितनी है, यही तो बहस है कि जितनी आबादी जिसकी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। और ये कोई ऐसा नहीं है मंडल कमीशन लागू हुआ तो सब उन्हीं लोग चले गए, ये तो नहीं है। सवाल ये है कि जो उसमें भी पिछड़े हैं, ये जो जातियों का आंकड़ा है और जो होगा आपके सामने जो आएगा, उसमें हर जातियों में किसका क्या, कितने लोग उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन है और कितने लोग उससे ऊपर है। संपदा का बंटवारा क्या है? हाँ, तो ये संपदा का बंटवारा कि उसमें हिस्सेदारी जो काम करने वाला होगा उसका हिस्सेदारी, कोई जमीन और उसके पूंजी में हिस्सेदारी नहीं है। पूंजी में तो सरकार के द्वारा हिस्सेदारी है कि तुम हमें नहीं दे करके जो ये लाखों करोड़ रुपया लेके भागे हुए लोग हैं, इनका पैसा अगर हमें मिला होता तो क्या से क्या, ये बात। इसलिए ये बहुत साइंटिफिक तौर पे बंटवारे, ये गिनती जो होने जा रही है, जो गणना होने जा रही है, ये बकायदा साइंटिफिक तौर पे है कि
हर जातियों में कितना आदमी आईएएस है, कितना चपरासी है, सब पता चले, और उसके बाद उसका जो हिस्सेदारी है वो कितना परसेंट है। उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको प्राथमिकता है कि एक सवाल आपसे यह होगा सर, कांग्रेस अब भी बिहार में सत्ता में तो में साझेदार थे, सत्ता के हिस्सा थे, तब नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस करवाया थी, जातीय सर्वेक्षण करवाया था, कर्नाटक में जो आपकी सरकार ने करवाई है, तो आप नीतीश कुमार के साथ जो जातीय सर्वेक्षण करवाए थे उसे मॉडल नहीं मानते हैं? कर्नाटक में जो वो गिनती है, ऐसा क्यों? गिनती है, वो गिनती मॉडल नहीं होगा। जो तेलंगाना में हम लोगों ने कराया है उसमें पूरी खबर है, ये परिवार पूरा एक्सरे है, वह पूरा एक्सरे है, ये परिवार है, किस जाति का है, किस समुदाय का। जाति में भी आप भुला क्यों रहे, हम लोग जहाँ खड़े हैं बिहार में तो आज जो है वो गोत्रों का झगड़ा है, गोत्र का झगड़ा। ये गोत्र के लिए ज्यादा लोग सत्ता में है, हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। आप बिहार तो ये फाइनली जो निकल के आएगा इसमें हैव एंड हैव नॉट्स का जो है कि कौन सफल है आर्थिक सामाजिक रूप से और कौन पिछड़े। आज जो सवाल जाति के आधार पर नजर आ रहा है, कल यह सवाल हैव्स और हैव्स नॉट के क्लास में आ जाएगा। कांग्रेस की यही रणनीति है। रणनीति से इससे बड़ा आखिर समता का समाज कैसे होगा? तो क्या वाकई कांग्रेस 50% का जो अपर लिमिट है उसे तोड़ने जा रही है? तोड़ने के स्वाद टूटा हुआ है वो तो बहुत राज्यों में, 2-3 राज्यों में। सेंट्रल स्तर की बात कर रहा हूं। हाँ, केंद्रीय में कोई हर्जा नहीं है, इससे ऊंचा कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। और एक सवाल पूछा जाता है सर, पिछले 50 वर्षों से आपका शासनकाल था, हालांकि पिछले 14 वर्ष से आप शासनकाल में नहीं है, सत्ता में नहीं है। इसी 14 वर्ष में आपने विमर्श क्यों खड़ा किया? जब सत्ता में थे तब आपने तो इसका ध्यान नहीं रखा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो समाजवादियों का नारा था। राहुलवादी नारा चला गया भाजपा ही में। अच्छा, दुर्भाग्य आप देखिए, ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य रहा। नारा नहीं था, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जगदेव प्रसाद, हाँ, ये बिहार के जितने जगदेव बाबू हो गए, ये जितने लोग हैं वो तो एक अलग हैं, लेकिन जिसके जननी थे, इसके जनक थे जो लोग, आज बैकवर्ड लीडरशिप जो 15-20 साल 30 साल से है, ये जेपी का दिया हुआ है। 1977 के बाद 77 की बात कर रहे हैं, और हमने मंडल कमीशन लागू किया हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं। होम मिनिस्टर से बीपी सिंह के सरकार में ये लागू हुआ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। सरकार तो कांग्रेस के नहीं थी सर, आप गृह मंत्री थे। कांग्रेस के यहाँ पूरा समाजवादी को आप ढूंढ रहे हैं तो भेटा नहीं रहा है आपको। कम से कम हम कांग्रेस के हैं, जो जेपी के दिए हुए लाइन पे भी चल रहा है। 22 पॉइंट प्रोग्राम जेपी ने नेहरू जी को दिया था, इसीलिए सोशियो इकोनॉमी की बात करते थे ये नेहरू जी, सोशियो इकोनॉमी। तो सोशियो इकोनॉमी में ही सब जात भी आता है। कल की कितनी बड़ी तैयारी है सर? कल कोई बड़ी रैली होगी? बड़ी रैली होगी, भागीदारी है मन से। रैली तो हरदम होती है, लेकिन अच्छी भागीदारी के साथ। ये भागीदारी क्या है, रैली है, या जो जातीय जनगणना पर मोदी जी ने फैसला लिया है उस फैसले का क्रेडिट राहुल गांधी को देने की होड़ है? आप मोदी जी का फैसला का टाइमिंग देखे हैं? टाइमिंग देखे? तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी। अरे वहाँ बात हो रही है जो इंडिया में हो चुका था, जो मारे गए लोग, इस पे बहस को कैसे डाइवर्ट किया जाए, टाइमिंग क्या चुना है। लेकिन कभी कभी बेईमान आदमी से भी फंस जाता है तो उससे फायदा होता है। ये जनगणना की बात कह दिया, अब इसको हम लोग जो है लॉजिकल एंड तक ले जाए। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आई थी कि सिर्फ हेडलाइन नहीं, डेडलाइन बताओ। डेडलाइन तो कहा ही है हम लोगों ने कि अगले मार्च में इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।